एवरीवन, आई एम रेणुका यादव और आप लोग हैं रेणुकास क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिजनेस या व्यापार, व्यवसाय। बिजनेस या व्यवसाय क्या है? एनी लीगल एक्टिविटी डन इन ऑर्डर टू अर्न इनकम और प्रॉफिट। ऐसा वैधानिक कार्य जो प्रॉफिट और आय, ये होगा लाभ और ये होता है आय, है ना। ऐसा वैधानिक कार्य जो आय और लाभ को कमाने के उद्देश्य से किया जाता है वह क्या कहलाता है? व्यवसाय। एनी लीगल एक्टिविटी डन इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट और इनकम, इट्स कॉल्ड बिजनेस। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रेड या व्यापार। ट्रेड और व्यापार क्या है? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स डन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। परचेज एंड सेल यानी क्रय और विक्रय ऑफ गुड्स, यानी कि माल या सेवाओं का जो भी क्रय और विक्रय किया जाता है प्रॉफिट को अर्न करने के मोटिव से, तो वो क्या होता है? व्यापार या ट्रेड कहलाता है। अब हम यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि बिजनेस में लीगल एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं। लीगल एक्टिविटी में गुड्स और सर्विसेज का सेलिंग परचेसिंग भी आता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी से रिलेटेड वर्क भी आता है, ओके, बैंकिंग से रिलेटेड वर्क भी आता है, इंश्योरेंस से रिलेटेड वर्क भी आता है। तो ऑल द थिंग्स आर लीगल एक्टिविटी, है ना। सारी लेकिन कैसी होनी चाहिए? लीगल फॉर्म में होनी चाहिए। और ट्रेड क्या है? परचेज और सेलिंग यानी कि क्रय और विक्रय किया जाता है गुड्स का, किसके उद्देश्य से? प्रॉफिट को अर्न करने के उद्देश्य से या मोटिव से, तो वो क्या होता है? हमारा व्यापार। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी पेशा, है ना। प्रोफेशन हम नाम सुनते हैं कि इस फील्ड का ये प्रोफेशन है, उस फील्ड का प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन से हम क्या समझते हैं? तो प्रोफेशन के लिए सबसे पहले तो एक स्पेसिफिक डिग्री, नॉलेज, ट्रेनिंग की जरूरत होती है। क्या क्या? डिग्री, नॉलेज और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर का डॉक्टरी करना वो उसका एक पेशा है, ओके। इंजीनियर है, लॉयर है, तो ये सब क्या है? इन्होंने अपने फील्ड में स्पेशल ट्रेनिंग, डिग्री और एक स्पेशल नॉलेज को गेन किया है। तो जिनके पास स्पेशल डिग्री, नॉलेज प्लस ट्रेनिंग होती है उसी फील्ड को हम क्या कॉल करते हैं? प्रोफेशन कॉल करते हैं। तो एनी वर्क डन इन ऑर्डर टू अर्न इनकम, ये भी कार्य क्यों किया जाता है? इनकम को अर्न करने के लिए, है ना, पैसे को कमाने के लिए। बट इसके लिए जरूरी है कोई भी ट्रेनिंग, एजुकेशन, मतलब स्पेशल एजुकेशन, ट्रेनिंग और डिग्री, इट्स कॉल्ड प्रोफेशन या पेशा। ठीक है। तो किसी भी डॉक्टर को मिलने वाली फीस उसकी क्या हुई? इनकम हुई, वो उसका प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट किस में काउंट होता है? जो भी हम बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उसमें जो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसे हम प्रॉफिट कॉल करते हैं, है ना। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपना चेकअप कराने के लिए, जो फीस देते हैं वो उसकी इनकम हुई। लॉयर को जो फीस मिलती है वो उसकी इनकम हुई। तो इस तरह उनको मिलने वाला पैसा, रेम्यूनरेशन, वो क्या होगा? उनके लिए इनकम होगी। और प्रॉफिट वर्ड हम किस में यूज करते हैं? हमारे व्यापार और व्यवसाय में, यानी कि बिजनेस और ट्रेड में। नेक्स्ट होता है कैपिटल और पूंजी। कैपिटल और पूंजी के लिए हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। पूंजी इज इक्वल्स टू संपत्ति माइनस दायित्व। किसी भी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के हम अपने बिजनेस को सही हिसाब से, सही तरीके से ग्रो नहीं कर सकते। तो कैपिटल हम कैसे निकालते हैं? अगर एसेट्स में से लायबिलिटीज को हम माइनस कर देते हैं, वो क्या होता है? आपका कैपिटल होता है। नेक्स्ट वन ड्राइंग्स या आहरण। अब ड्राइंग्स और आहरण का मतलब क्या होता है? कंपनी का जो भी ओनर या प्रोपराइटर जो होता है, अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए कंपनी से जो भी गुड्स और कैश को अगर वो विड्रू करता है तो वो क्या होता है? आहरण या फिर ड्राइंग्स होता है। मतलब कंपनी का ओनर अगर पर्सनल यूज के लिए
कंपनी का ही गुड्स और कैश को विड्रू करता है तो उस पूरे टर्म को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं, आहरण होता है। नेक्स्ट होता है परचेस और क्रय। परचेस में क्या होगा, गुड्स को अगर हम खरीदते हैं, सामान को अगर हम खरीदते हैं तो वो पूरा टर्म होता है आपका परचेसिंग या फिर क्रय करना। नेक्स्ट सेल्स या विक्रय, सामान को बेचना है ना, सामान को बेचना क्या होता है, सेलिंग्स होता है। अब उसी तरह हमने यहाँ दो और टर्म्स लिखे हुए हैं विच इज परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। तो खरीदे हुए सामान को रिटर्न करना, मान लो अगर आपने कोई 100 की क्वांटिटी में कोई सामान को परचेज किया है, आपने केवल 80 ही उसकी क्वांटिटी यूज़ की है, 20 क्वांटिटी आपने यूज़ नहीं की है और आपने फ्यूचर में भी उसका कोई यूज़ नहीं होना है, तो आप उस 20 क्वांटिटी को क्या करोगे, वही शॉपकीपर के पास जाके रिटर्न कर दोगे। तो जो आपने सामान को खरीदा, जो यूज़ करने से रह गया और उसने आपने रिटर्न कर दिया, वही आपने रिटर्न कर दिया, तो वही टर्म क्या होगा, परचेस रिटर्न, यानी कि खरीदा हुआ सामान को वापस करना। उसी तरह सेल्स रिटर्न क्या हुआ, बेचे हुए सामान को वापस लेना। मतलब अगर आपने किसी को सामान बेचा है, सामान को सेल किया है और अगर वहां से वही पर्सन अगर आपको उसी सामान को रिटर्न कर देता है, मतलब तो वो क्या हो गया उसके लिए, सेल्स रिटर्न। यानी एक शॉपकीपर है और एक कस्टमर है ना, तो शॉपकीपर के लिए कोई सामान बेचना सेलिंग और वो कस्टमर को खरीदना, वो क्या हुआ उसका परचेसिंग। अब परचेस सामान को वो वापस क्या कर रहा है, रिटर्न करने आया है, तो इसके लिए तो क्या हो गया, परचेस रिटर्न, और इसके लिए क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। तो बात समझ में आई। तो ये थी कुछ हमारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। जनरली हम जब अकाउंटेंसी के आगे आने वाले चैप्टर्स में जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर समझने का उद्देश्य ये था, इन टर्मिनोलॉजीज को समझने का मोटिव ये था कि जो भी हम आगे ऐसे टर्म्स ऐसे वर्ड्स देखें तो हमारे माइंड में बहुत जल्दी वो चीज़ क्लिक हो कि व्हाट इज परचेज, व्हाट इज सेल्स रिटर्न, व्हाट इज सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज ड्राइंग्स। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं और इसके बाद एक और वीडियो आपको मिलने वाली है कुछ टाइम बाद, जिसमें हम आगे इससे आगे की कुछ इम्पॉर्टेंट और टर्मिनोलॉजीज है, लाइक एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, तो वो हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, नमस्कार।